आप भी बचपन में सुनते आए होंगे कि विटामिन्स हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विटामिन्स होते क्या हैं? ये विटामिन्स असल में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन करने और हेल्दी बने रहने के लिए होती है। हालांकि ये हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं और इनकी ये थोड़ी सी मात्रा ही हमारी ग्रोथ और हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि विटामिन्स कितने पावरफुल होते हैं, जो कम क्वांटिटी में भी बड़े बड़े काम पूरे कर देते हैं। विटामिन केवल 1 या 2 नहीं होते, बल्कि 13 यानी कि 13 एसेंशियल विटामिन्स होते हैं जो बॉडी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स फैट में। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो ये विटामिन्स खाने के साथ हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और इनमें से जिन विटामिन्स को हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ग्रुप में बहुत सारे विटामिन्स इंक्लूड हैं, जैसे विटामिन सी और बी विटामिन्स ग्रुप के 8 विटामिन्स। तो ये तो हुई बात वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। अब जरा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में भी जान लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स फैट्स और ऑयल्स में डिसॉल्व हो सकते हैं। ये हमारी डाइट में फैट्स के साथ अब्सॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी के फैटी टिश्यू और लीवर में स्टोर रहते हैं। ये लॉन्ग टाइम तक बॉडी में स्टोर रह सकते हैं और इनकी जरूरत पड़ने पर बॉडी इनका इस्तेमाल कर सकती है। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अब विटामिन्स के बारे में ये बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट बात जान लेने के बाद आप ये बताइए कि विजन के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी है? विटामिन ए। आई एम श्योर आप ये जानते होंगे और बहुत बार आपने किसी न किसी से कहते हुए सुना होगा। तो फिर आज हम इसी फैट सॉल्युबल विटामिन ए के बारे में जानते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि विटामिन ए है क्या, ये बॉडी के कौन से मेजर फंक्शंस में हेल्प करता है, इसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए और इसकी कमी और अधिकता कैसे हमारे बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है। तो चलिए जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये बॉडी टिश्यूज में स्टोर रहता है, खासकर लीवर में, और जब बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। हमारे खाने में विटामिन ए की 2 फॉर्म्स मिलती हैं, परफॉर्म्ड विटामिन ए और प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स। परफॉर्म्ड विटामिन ए में रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड इंक्लूड होते हैं। ये विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है जिसे बॉडी इसी फॉर्म में यूज कर सकती है। ये मीट, चिकन, फिश और डेयरी जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। और प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म में नहीं पाए जाते। बॉडी इनको इसी तरह यूज नहीं कर सकती, बल्कि जरूरत पड़ने पर बॉडी इन्हें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये प्लांट पिगमेंट्स होते हैं और ह्यूमन डाइट में मिलने वाले मेन प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स हैं बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोक्सैंथिन। इसका मतलब अगर हमें विटामिन ए को सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है तो हम इन्हें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा फल और वेजिटेबल से भी ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, स्पिनच, ब्रोकली, मैंगो, ग्रेपफ्रूट, वाटरमेलन, एप्रिकोट और गुआवा कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो विटामिन ए से भरपूर होते हैं। और अब जान लेते हैं कि विटामिन ए को इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जरिए अपनी डाइट में शामिल करने से हमें क्या फायदे होंगे, यानी विटामिन ए हमारी बॉडी को कौन से हेल्थ बेनिफिट्स देता है। चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर है, गुड विजन के लिए बहुत जरूरी है विटामिन ए। उम्र के साथ आंखें कमजोर होने लगती हैं, लेकिन अगर अपनी डाइट में विटामिन ए की सही मात्रा ली जाए तो इससे आंखों की सेहत अच्छी रह सकती है। और अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ए पिगमेंट रोडोस्पिन का एक मेजर कंपोनेंट होता है और रोडोस्पिन आंख के रेटिना में पाया जाता है और लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होने पर दिन में तो विजन नॉर्मल रहता है, लेकिन अंधेरे में दिखना कम हो जाता है। इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए और आंखों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन ए की कमी दूर की जानी चाहिए। नंबर 2 पर है, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस में हेल्प करता है। हमारे ज्यादातर ऑर्गन्स को लाइन करते हैं एपिथेलियम और म्यूकस टिश्यूज, और इनकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और स्ट्रेंथ के लिए इम्यून सिस्टम को विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ये टिश्यूज ही बॉडी को सबसे पहले पैथोजन से बचाते हैं
और इनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके विटामिन ए बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन ए में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोसेस में सेल्स को डैमेज होने से बचाती हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लगातार सेल डैमेज होता रहे, जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती हैं। यानी विटामिन ए इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को नॉर्मल तरीके से चलाने में मदद करता है। इसलिए इम्यून सिस्टम और विटामिन ए का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 पर है हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी विटामिन ए का सफिशिएंट अमाउंट होना जरूरी है। विटामिन ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कितना जरूरी होता है, इसका पता आपको इस बात से चल जाएगा कि इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिले हो सकता है। वहीं इसकी ज्यादा मात्रा अगर प्रेगनेंसी में ले ली जाए तो ये फीटस यानी भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है और बर्थ डिफेक्ट्स का रीजन भी बन सकती है। इसलिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4 पर है हड्डियों की मजबूती के लिए भी विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए की बैलेंस्ड क्वांटिटी तो हड्डियों को भी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में विटामिन ए मदद करता है और बोन्स इंजरी और डिसेबिलिटी के रिस्क को कम करता है। इसलिए हड्डियां मजबूत चाहिए तो विटामिन ए लेना होगा। नंबर 5 पर है क्लियर स्किन का राज भी विटामिन ए के पास है। रिंकल्स और स्पॉट्स जैसे एज रिलेटेड स्किन चेंजेस हो या फिर एक्ने प्रॉब्लम्स, विटामिन ए की बैलेंस्ड क्वांटिटी इन्हें दूर कर सकती है। लेकिन विटामिन ए रिच फूड्स लेने से पहले ये याद रखना चाहिए कि आप इसकी बहुत कम क्वांटिटी तो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो सकती है, जिससे एक्ने होने का रिस्क ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह बहुत ज्यादा विटामिन ए लेने से स्किन ड्राई हो सकती है। इसलिए क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी विटामिन ए की बैलेंस्ड क्वांटिटी ही चाहिएगी। इनके अलावा ओरल हेल्थ में भी विटामिन ए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसके लिए ये विटामिन सलाइवा को लगातार फ्लो होने में मदद करता है, जिससे सलाइवा नेचुरली टीथ को क्लीन करती रहती है और मुंह को ड्राई भी नहीं होने देती। इसका मतलब विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत से जरूरी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि इस विटामिन की कितनी मात्रा हमें रोज अपनी डाइट में लेनी चाहिए। तो एडल्ट मैन के लिए विटामिन ए का डेली अमाउंट 900 माइक्रोग्राम रेकमेंड किया जाता है और एडल्ट फीमेल के लिए 700 माइक्रोग्राम यानी कि 700 माइक्रोग्राम। अगर विटामिन ए की मात्रा इससे कम ली जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। लीवर डिसऑर्डर्स होने पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि बॉडी का ज्यादातर विटामिन ए तो लीवर ही स्टोर करता है और अगर लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो विटामिन स्टोरेज अफेक्ट होगा ही। इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया, सीलिएक डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस और स्मॉल बाउल बाईपास जैसी कंडीशंस में भी बॉडी को विटामिन ए अब्सॉर्ब करने में परेशानी आती है, जिससे इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी के अर्ली साइंस की फॉर्म में नाइट ब्लाइंडनेस आती है, यानी जब अंधेरे में दिखाई देने में परेशानी आने लगे तो समझ लीजिए कि विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई है। अगर ये डेफिशिएंसी बढ़ती रहे तो आंखों के वाइट एरिया और कॉर्निया ड्राई होने लगते हैं, जिससे आंसू बनना बंद हो जाता है और आईज के नॉर्मल फंक्शंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे विजन लॉस, स्किन इश्यूज, इनफर्टिलिटी, ग्रोथ इश्यूज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वीक इम्यून सिस्टम। इस डेफिशिएंसी को सिम्टम्स और ब्लड टेस्ट के बेस पर डायग्नोस किया जाता है और विटामिन ए सप्लीमेंट्स और हेल्दी विटामिन ए रिच डाइट के जरिए ट्रीट किया जाता है। अगर आप ऐसी डेफिशिएंसी से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में नेचुरल फूड को जगह बनाने दीजिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी हो, कैरेट और पंपकिन भी हो, ऑरेंजेस, पपाया और मैंगोज भी हो और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स भी शामिल हो। लेकिन आपको विटामिन ए रिच डाइट लेते समय ये ध्यान में रखना होगा कि कहीं आपकी डाइट में विटामिन ए ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंच सकता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और पेन रहने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसे ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए इसकी मात्रा बैलेंस्ड तो हो ही, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसे सप्लीमेंट फॉर्म में भी नहीं लिया जाना चाहिए, ना तो प्रेग्नेंट वुमेन को और ना ही लीवर डिजीज और डायबिटीज के पेशेंट्स को। स्मोकिंग करने वाले और अल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेने वाले लोगों को भी बिना कंसल्टेशन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, वरना ये डेथ का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल विटामिन है, जिसे अपनी डाइट के साथ तो हमें लेना ही चाहिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ना कम और ना ही ज्यादा,
बैलेंस में लीजिए विटामिन ए और अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने में अपने शरीर को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्थ से भरपूर लगा हो और आपको सेहत के प्रति जागरूक बनने में थोड़ी भी मदद कर पाया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा। और अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ से भरपूर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे वो आप तक जल्दी पहुंच सके। वैसे ये तो आप जानते ही है ना कि क्विक सपोर्ट पर आपको हेल्थ के अलावा एजुकेशन, करियर, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं, इसलिए जुड़े रहिए। रूबी कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।